बिहार शिक्षक बहाली। बर्बाद होने के बहुत से रास्ते थे और मैं बेवकूफ़ सब में घुस गया। और यूं न कहो कि ये किस्मत की बात है, मुझे बर्बाद करने में तुम्हारा भी हाथ। और ये तुम बिहार शिक्षक बहाली है, बिहार के बेरोजगार शिक्षकों को और शिक्षा को बर्बाद करने की बड़ी मुहिम। 11वीं 12वीं में 57,000 पद, आवेदन मात्र 38,000। अब STT होगा। कुछ लोग अपना वक्त गुजारने के लिए दूसरों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। 4 साल से बेरोजगार बैठे सीटेट बीटेट एस्टेट अभ्यर्थियों को देना था नियुक्ति पत्र और मिल रहा है परीक्षा का प्रवेश पत्र। और इसी बीच नए प्रवेश पत्र की हो रही तैयारी। पहले तो BPSC TRE थी, अब STT 2023 की हो रही है बात। अखबार की खबर की माने तो जल्द ही STT की बड़ी घोषणा हो सकती है। अगस्त महीने में लिया जा सकता है आवेदन। इस खबर को देखने सुनने के बाद सीटेट बीटेट एस्टेट बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों का दिल ये कह रहा है कि इस शिक्षक बहाली के इश्क ने हमें बर्बाद किया। इश्क हमें बर्बाद न कर, हम भूले हुए को याद न कर। पहले ही बहुत बर्बाद हुए, तू और हमें बर्बाद न कर। 4 साल से बहाली का इंतजार करते करते आग से हम राख हो गए। अरे अब तो बख्श दे, राख से भी कभी आग जलाया जा सकता है। हमने जिंदगी तुम्हारे नाम की और तुमने हमें बर्बाद कर दिया। क्या BPSC TRE से पहले STT की होगी घोषणा और BPSC TRE में इनको भी आगे अपेयरिंग कैंडिडेट मानकर दिया जाएगा मौका। जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों गेस्ट टीचर बहाली का आवेदन लिया गया, अब आगे सीट से भी कम आवेदन की बात BPSC TRE में की जा रही है। ऐसे में आज अखबार के माध्यम से जो खबर आई, प्रातःकाल से आम अभ्यर्थियों में हड़कंप है और आज इस खबर की पड़ताल करने को शिक्षा सुधार की टीम जुटी है। क्या सच में BPSC TRE से पहले STT का हो सकता है आगाज? एक बार आंकड़ों पर गौर करते हैं। STT 2019 के आंकड़े क्या थे, आपके स्क्रीन पर है। ये आंकड़ा 2019 से STT के बाद की स्थिति बतला रही है। नीरज और शिक्षा सुधार चिल्ला चिल्ला कर ये समझाता रहा कि मेरिट नॉट मेरिट ना करें, सीट से कम रिजल्ट है, सभी की नियुक्ति लगभग तय है। पर छबरियों ने मेरिट नॉट मेरिट कर अभ्यर्थियों को भड़काकर चंदा चोरी की लालच में सभी को बर्बाद कर दिया। और ये चंदा चोर खुद तो पद नियुक्त हो गए, पर आप जो इन चंदा चोरों के नशे में डूबकर खूब चिल्ला रहे थे, मेरिट नॉट मेरिट का गाना गा रहे थे, अब आप कहाँ हैं? चंदा चोरों ने आपके पैसे से मलाई खाई और आपने अपने ही घर में आग लगाई। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अखबार की खबर से आपको रूबरू कराते हैं। साथ में कक्षा 6 से 8 के अभ्यर्थियों के लिए भी रिक्ति कैसे आएगी, इस वीडियो में इस पर भी चर्चा होगी। पर पहले पब्लिकेशन की बड़ी पेशकश आपके स्क्रीन पर। BPSC TRE प्राथमिक शिक्षक बहाली स्टडी गाइड आपके स्क्रीन पर है। 26 जून 2023 के संशोधन के आधार पर तैयार BPSC TRE प्राथमिक शिक्षक बहाली गाइड आपके स्क्रीन पर है। पाठ्यक्रम का संपूर्ण विश्लेषण आपके स्क्रीन पर है। पेपर 1 100 अंक और पेपर 2 120 अंक का विश्लेषण आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बड़ी पुस्तक का लिंक है, आप सीधे लिंक पर क्लिक करके इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। 2500 से भी अधिक बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ ये पुस्तक अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है, ऐसा चक्षु पब्लिकेशन का दावा है। और चक्षु पब्लिकेशन ने इस संबंध में और भी पुस्तकें उपलब्ध कराई है जो आपके स्क्रीन पर है। चक्षु पब्लिकेशन परीक्षा रूपी भंवर में आपका सारथी। सबसे बड़ी बात, अगर STT की परीक्षा होती है तो अब बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को भी बराबर मौका मिलेगा। अखबार ने लिखा है, उच्च माध्यमिक स्कूलों में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। BPSC ने 1,70,000 शिक्षक भर्ती की वैकेंसी निकाली। इसमें कक्षा 11 और 12 शिक्षकों में 57,602 पद हैं, लेकिन आवेदन मात्र 38,000 ही मिले हैं। जैसा कि आपको पता है कि शनिवार तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन किया जा सकता है। आगे लिखा है कि पद के अनुसार 19,000 से अधिक आवेदन कम है। अब देखना यह है कि सरकार क्या करती है। हम तो लगातार ये कह रहे हैं कि BPSC TRE का चक्कर छोड़िए, आम अभ्यर्थी 4 साल से बहाली का इंतजार कर रहे हैं, सीधी नियुक्ति दीजिए। परीक्षा कहाँ होती है? जहां उम्मीदवारों की भरमार हो, जहां उम्मीदवार ही नहीं है, वहां पर सीधी नियुक्ति कोई गलत बात नहीं। और जैसा कि STT 2019 नोटिफिकेशन में भी लिखा है कि STT 2019 कम्पिटेटिव नेचर की परीक्षा है और ऑनलाइन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, 2 बार परीक्षा दी, कुछ अभ्यर्थियों ने 3 बार परीक्षा दी। ऐसे में BPSC TRE की नौटंकी छोड़कर बिहार सरकार शिक्षा विभाग को सीधे आम बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति करनी चाहिए। पर गलती सिर्फ सरकार की नहीं, आम बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों की भी है, क्योंकि आम अभ्यर्थी आपस में ही कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। कोई मेरिट है, कोई नॉट मेरिट है, और इसी मेरिट नॉट मेरिट के झगड़े में आलोक श्रीवास्तव जैसे शख्स पहले तो मेरिट नॉट मेरिट करके 8,87,000 रुपए कमाते हैं, अभ्यर्थियों के चंदे के पैसे से नौकरी पाते हैं और इसके बाद सचिवालय में डोजियर देकर सुपर टेट और BPSC TRE का फलसफा जारी करवाते हैं। पर अगर इन मूर्ख अभ्यर्थियों में एकता होती तो आज सीधे नियुक्ति होती। अभी भी वक्त है, मेरिट नॉट मेरिट छोड़कर एक होकर के आवेदन दो।
कि जब सीट से कम रिजल्ट है तो किस बात की परीक्षा सीधे तौर पर आम अभ्यर्थियों को नियुक्त कीजिए। और जिन अभ्यर्थियों से आवेदन लिया गया STET 2011-12 के बचे हुए अभ्यर्थियों और STET 2019 अभ्यर्थियों को नियुक्त करने के बाद आगे STET की घोषणा कीजिए और STET करवाकर 8वें चरण में उनकी भी नियुक्ति सुनिश्चित कीजिए। पर यह नौटंकी बंद कीजिए। पर यह होगा कैसे? क्योंकि आम अभ्यर्थी अभी भी मेरिट नॉट मेरिट में उलझे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। अगर आम अभ्यर्थियों में एकता हो जाए तो आम अभ्यर्थी सीधे तौर पर ये पहले ही मांग करते। हमने तो ये भी कहा था कि नियमावली 2023 जो मांग रहे थे, आलोक श्रीवास्तव जैसे लोग जो कहते थे 60 40 80 20 होगा और आम अभ्यर्थियों को भरमाते थे, उस वक्त भी हमने आपको कहा था कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एक वाद दायर कीजिए। अगर उस वक्त वाद दायर हो जाता तो सरकार के कुवत की बाहर की बात थी कि आगे BPSC TRE होती या नियमावली 2023 जारी होती। पर आप आम अभ्यर्थी आलोक श्रीवास्तव जैसे छबड़ियों के चक्कर में फंस गए, जिसने कहा था कि नोटिफिकेशन नहीं नियमावली मांगे और लगातार 60 40 80 20 और आप STET अभ्यर्थी अपने फायदे के लिए कि 60 40 होगा तो मेरा हो जाएगा, 80 20 होगा तो मेरा हो जाएगा, इसी नौटंकी में रह गए और सरकार ने खेला कर दिया। अरे मूर्खों, अभी भी वक्त है, कम से कम BPSC TRE के मॉडल सेट को तो मांग लो, क्योंकि 10 सालों से परीक्षा नहीं हुई है और 10 साल बाद जब BPSC TRE पहली बार हो रही है तो कम से कम मॉडल सेट तो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपने खुद अपने घर में आग लगाई है। और सोचने वाली बात यह है कि निगेटिव मार्किंग, जब सीट से कम रिजल्ट है तो निगेटिव मार्किंग किस बात के लिए? इस पर जब हमने एकता की बात की, ट्विटर अभियान किया, तो आप चद्दर तान के सोए रहे, साथ नहीं आए। पर अभी भी वक्त है, एकता में आइए और सीधे तौर पर नियुक्ति की मांग आप कीजिए और सही तरीके से अपनी मांग को अगर आप रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो सफल होगा। पर आप कभी भी शिक्षा सुधार और नीरज के साथ खड़े नहीं होते, आप ऐसे छबड़ियों के साथ खड़े होते हैं जो आपको लूट कर कहीं ना कहीं अय्यासी में डूबे, पूर्णिया के जंगलों में पेट पाल रहे हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नाम पर पहले मेरिट नॉट मेरिट कर लड़ते थे और अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नाम पर आपसे 55,000 रुपये ठग रहे हैं। पहले इन्होंने पादन यात्रा किया, अब आप आम अभ्यर्थियों से चंदा उगाही का कार्यक्रम जोरों पर है। और इन्हीं की पादन यात्रा की देन है कि BPSC TRE और नियमावली 2023 ये कौन नहीं जानता है। गधे की तरह गला फाड़ फाड़ कर आपको गांधी मैदान बुलाते हैं और आपके चंदे के पैसे से दिल्ली में हनीमून मनाते हैं। और खबर तो ये मिली है कि 10 से 15 लाख अभ्यर्थियों से ठग चुके हैं और अभी भी ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पेटिशनर बनाएंगे, आपको आपका हक दिलवाएंगे। सोचने और देखने वाली बात है कि जिस अधिवक्ता से नीरज ने बात की और जिन्होंने कहा कि ये हाई कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट का नहीं, और लगातार हम आपको समझा रहे हैं कि इसको सही तरीके से लड़ना होगा, पर आप में से कितने लोग शिक्षा सुधार और नीरज के साथ हैं? जब तक आप एक नहीं होंगे कैसे होगा? लगातार शिक्षा सुधार आपको समझा रहा है, आपको रास्ता दिखला रहा है, पर आप पड़े हैं छबड़ियों के चक्कर में जो आपके पैसे से दिल्ली में हनीमून मनाते हैं। आगे खैर अब आपकी मर्जी, आप जो अपने पैसे से करें, अपने पैसे में आग लगाएं। शिक्षा सुधार आपको बस जागरूक करता रहा है और करता रहेगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर बिहार के बाहर के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉलेजों से BA DLED MAD PG PhD की पढ़ाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।